हेलो गाइस, इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज हम आपके लव लाइफ की रीडिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या हैं और एडवाइस क्या है। आज हम ये देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। इसमें से मैं चूज करती हूँ कार्ड नंबर 1, द मून। कार्ड नंबर 2, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड कार्ड नंबर 3, द एम्परर। सब मेजर अरकाना से कार्ड्स है आपके। और ब्लॉकेज, ये है ब्लॉकेज का कार्ड। डिवाइन प्लस, प्लीज गिव एडवाइस टू माय व्यूअर्स। डेथ। ठीक है, तो चलिए हम कार्ड्स को क्लैरिफाई कर देते हैं। ये क्या क्या कार्ड्स आए हैं हम देख लेते हैं पहले। तो कार्ड नंबर 1 है द मून का, कार्ड नंबर 2 क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, और कार्ड नंबर 3 है द एम्परर, एंड कार्ड नंबर आपका 4 है, मीन्स ये ब्लॉकेज का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपका एडवाइस में आया है डेथ। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि रिसेंट पास्ट में द मून की एनर्जी निकल के आई है। मीन्स समथिंग इज फिशी इन योर रिलेशनशिप। कुछ छुपा हुआ है, कुछ दबा हुआ है, या फिर आप उनसे छुपा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। तो छुपा छुपी का गेम चल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। द थिंग शुड बी वेरी क्लियर। तो आप लोगों ने कुछ तो छुपाया है, कुछ कंफ्यूजन है, डाउट्स है, बहुत कुछ है जो कि क्लियर नहीं है आपके बीच में। ये मैं ये कार्ड्स में ये देख पा रही हूँ, है ना। बहुत सारे इल्यूजन है, कंफ्यूजन्स है। ये कार्ड हमें ये शो कर रहा है, कार्ड नंबर 1। नाउ उसके बाद अभी हम क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए कार्ड नंबर 1 में पहले जैसा कि आप लोगों के बीच चीजें क्लियर नहीं थी, आप चीजों को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मुझे ये सेकंड कार्ड में नजर आ रहा है। पहले आप लोगों के बीच चीजें क्लियर नहीं थी, इल्यूजन में थे, आप दोनों कंफ्यूजन में थे, बहुत सारी चीजें छुपी और दबी हुई हैं आप लोगों के बीच। ये रिसेंट पास्ट है। अभी मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप लोग चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स उसी एनर्जी में होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ये क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। तो आप लोग सभी चीजें जो भी दबी छुपी थी उसको क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हो। तो अभी मे बी आपका आपके पार्टनर के साथ कोई क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, और बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, यू पीपल विल बी टैप इनटू योर पोजीशन, बट चीजें बहुत, मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ क्लियर करेंगे। मे भी हो सकता है कुछ चीजें ऐसी भी सामने आए जो कि आप लोगों को अच्छी ना लगे, बट चीजें क्लियर होना ही बहुत अच्छा है। देन आपका ये फ्यूचर में दिखा रहा है इम्परर। तो इम्परर यहाँ हमें क्या डिनोट करता है कि आपको पूरी फुल स्टेबिलिटी मिलेगी। आप मतलब आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आप जैसा एक डाउटफुल कंडीशन से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की है। और फ्यूचर में आपको क्या मिलेगी, इसके लिए स्टेबिलिटी। सो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो यहाँ इल्यूजन के स्टेट से, कंफ्यूजन के स्टेट से आप लोग चीजों को क्लियर कर रहे हैं और बिल्कुल कंडीशन को स्टेबल बना रहे हैं, क्योंकि जो इम्परर होता है वो हमें स्टेबिलिटी शो करता है ना, पावर शो करता है, ऑथोरिटी शो करता है। तो ये चीजें हो सकती है। या फिर एक केस ये भी हो सकता है कि आपके बीच में जो डाउट है और कंफ्यूजन्स है, वो हो सकता है कि उनके बीच में कोई अथॉरिटी हो, जैसे उनके आपके पार्टनर के या आपके हो सकता है कि मम्मी या पापा या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है जो कि बहुत अथॉरिटेटिव है, और उनके चलते हो सकता है कि आप लोगों के बीच कुछ कंफ्यूजन या इल्यूजन हो रहा है। एक सेकंड केस ये भी हो सकता है। और या फिर फर्स्ट केस में जैसे मैंने बताया, डाउट्स को क्लियर करते हुए आप स्टेबिलिटी लाइफ में गेन कर रहे हैं। या फिर सेकंड केस में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो भी कंफ्यूजन है, जो कुछ भी हो, वो ऑथोरिटेटिव लोगों के चलते हो रहा है, पेरेंट्स के चलते हो रहा है, या फिर कोई भी ऑथोरिटेटिव फिगर है आप लोगों के बीच। ठीक है, तो यहाँ ब्लॉकेज, फिर हम ब्लॉकेज की बात करेंगे कि ब्लॉकेज में क्या आ रहा है।
तो ब्लॉकेज में हम देखते हैं कि यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब कि आपके पास कोई 2 ऑप्शंस है, जैसा कि इस कार्ड में आया था। तो 2 ऑप्शंस को लेकर आप चल रहे हैं, तो आपको सही और गलत सब कुछ दोनों में इक्वली आपको समझना है। यू हैव टू सी ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बोथ द ऑप्शंस, और आपके लिए जो ठीक हो आप उसी में चलिए, क्योंकि आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध कर रखा है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या सही है और क्या गलत, what's wrong, what's right, you're not able to understand. So you have to means equally measure the things, and you have to find some conclusion, ठीक है, और आगे ऐसे बढ़ना है। एंड देन एडवाइस क्या है इसके लिए, ये तो ब्लॉकेज हो गया। एडवाइस क्या है, हर्डल्स हो गया कि आप 2 चीजों को लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। या फिर आप मे बी पेरेंट्स और अपने पार्टनर के बीच में हो सकता है कंपेयर कर रहे हैं, या फिर कोई 2 चीजें हैं मे बी, बट आपको बहुत अच्छे से सोचना और समझना है। तो यहाँ डेथ का कार्ड है आपका एडवाइस में। एडवाइस में आपको क्या बताया जा रहा है कि इन सब चीजों के बाद आप डेथ मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और ट्रांसफॉर्म होकर आप फिर से उठकर खड़े होने वाले हैं और चीजों को मतलब सही डायरेक्शन में लेकर के जा रहे। एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट मीन्स डेथ मीन्स क्या, एक चीज, एक साइकिल एंड होकर फिर एक दूसरी साइकिल मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप चीजों को फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए डेथ के क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक और कार्ड ले लेती हूँ। मैं यहाँ एक और कार्ड ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज हेल्प मी टू टेक अ कार्ड। देखिए, तो फिर डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है ये एस ऑफ कप्स। तो बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग दोनों इमोशनली बिगिन करेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत ये कप ऑफ लव होता है, ये इमोशनल कप होता है। आप लोग इंट्यूटिव होंगे, एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे और चीज़ों को बहुत अच्छा मतलब शुरुआत देंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो दीज आर ऑल द कार्ड्स फॉर टूडेज रीडिंग, फॉर योर लव रीडिंग। सो आप इल्यूजन के स्टेट से बिल्कुल एक स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, और इसके लिए आपको सोचना समझना है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है, और आफ्टर डिस्कशन आप एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप दोनों की लाइफ में, और आप चीज़ों को फिर से बहुत अच्छे से सोच समझकर शुरू करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, जिसका लिंक मैं कमेंट में शेयर कर दूंगी। और प्लीज़ आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।